हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। इस वीडियो में हम भगवत पुराण और महाभारत का संज्ञान लेकर जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु उपरांत उनके शरीर का क्या हुआ था। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के स्वयं कुछ हासिल नहीं हुआ। कौरवों के समस्त कुल का खात्मा हो गया था। पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मर गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ और वह था श्री कृष्ण जी का युद्ध वंश। महाभारत युद्ध की संपत्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार युद्ध वंश का विनाश होगा। इसी कारण से भगवान की मृत्यु हुआ और संपूर्ण युद्ध वंश का नाश हो गया था। फिर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और युद्धवंशियों के साथ प्रयास के क्षेत्र में आए। युद्धवंशी अपने साथ अन्य फल आहार सामग्री भी लाए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को भोजन दान करके युद्धवंशियों को मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्विकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इसी कारण उनके बीच आपसी युद्ध छोड़ गया और वे समूह में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र कृष्ण की मृत्यु किसके हाथों हुई? कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले। उस समय जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से प्रार्थना का चिंतित करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि आप सब समाप्त हो चुका है और फिर वह एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त देवताओं को अंधकार रहे प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल से समान चमक रहा था। तभी वहां से जड़ा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। बहेल ने बिना कोई विचार के वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा कि हे मधुसूदन, अनजाने में यह पाप किया है, और वह क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने बहेली से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण सारथी दारू पहुंच गया। उन्होंने देखकर दारुक की नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने दारू से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां युद्ध वंश के
पारस्परिक सहार भैया बलराम जी के परम गति और धाम घमंड की बात कहो। उसने कहा कि अब तुम लोगों को द्वारिका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। दारुक के चले जाने पर ब्राह्मण जी, पार्वती, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्त से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को शुरू में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम की स्वधाम जाने की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिया। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां सभी ने शरीर त्याग दिए और कोई नहीं वानर राज वाली ही था। भगवान विष्णु ने 7वें अवतार प्रभु राम ने त्रेता युग में वाली को छुपाकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसे बाली को जरा नामक वहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। बलराम जी और अर्जुन द्वारका पहुँचे थे। वहां पहुंचकर स्वयं मंत्रियों से बोले कि मैं विष्णु और अधंस वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। इसके बाद अर्जुन ने युद्धवंशी के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार के लिए इन संस्कारों के बाद युद्धवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने स्वर्ग की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इस यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते हुए सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर अकेले व्यक्ति थे जो स्वर्ग पहुंचे थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।